ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे मुंबई का, जहां पर मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल्याण रेलवे स्टेशन पर पटरी से एक लोकल ट्रेन उतर गई है। कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ये घटना बताई जा रही है और इस घटना में बड़ा हादसा टल गया है। सभी यात्री सुरक्षित है। गनीमत ये रही लोकल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। बता दें कि लगातार ट्रेन के डिरेल होने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर कहाँ क्या खामी आती है, किस तरीके की लापरवाही बरती जाती है जिसके चलते इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं। यात्री खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब एक बार फिर से यहाँ पर एक लोकल ट्रेन का एक डिब्बा डिरेल हो गया। गनीमत यहाँ पर ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी भी यात्री को कहीं कोई चोट नहीं आई और सभी यात्री जो हैं इस ट्रेन के वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि आखिर कब तक जो ये रेल हादसे हैं ये यूं ही होते रहेंगे। महज अभी 2 दिन पहले भी 8 डिब्बे एक रेल के डिरेल हो गए थे। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी नीतीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। नीतीश, देखिए एक बार फिर से डिरेल होने की ट्रेन की खबर सामने आई है। यहाँ पर एक डिब्बा ट्रेन का उतर गया पटरी से नीचे। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन क्या कारण रहा ट्रेन का डिरेल होने का? देखिए, अभी तक जो है कारण की जांच की जा रही है। बहरहाल आपको बता दें, ये घटना बीते रात 9 बजे की है, जब टिटवाला, जो कि मुंबई से 60 किलोमीटर दूर है और सेंट्रल लाइन की लोकल सेवाओं के तहत जो वहां से ट्रेन निकली थी, वो ट्रेन जो है जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 कल्याण रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची तो उस समय जो आगे का डब्बा है वो पटरी से उतर गया। लेकिन इस पूरे घटना में जो है गनीमत ये रही कि किसी के हाथाहाथ या घायल होने की कोई खबर नहीं आई। आपको बता दें, कल्याण स्टेशन काफी बिजी स्टेशन जो है वो माना जाता है और ये डिरेलमेंट के कारण जो है काफी लोकल सेवाएं जो है बीती रात जिससे प्रभाव पड़ा लोकल सेवाओं पर। और वही एक्सप्रेस ट्रेनें जो उस रूट से गुजरती है उस रूट पर भी, क्योंकि राज्य से बाहर जाने के लिए अगर एकमात्र रूट है तो वो वही एक रूट है सीएसटी से टिटवाला के बीच का जो रूट है, जहाँ जिस बीच में कल्याण, चाट जैसे स्टेशन आते हैं। और उसी स्टेशन पर अगर इस तरह से डिरेलमेंट होने के बाद कई सारी सेवाएं जो है वो प्रभावित हुई। और इसके बाद स्वप्निल नीलिया, जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है सेंट्रल रेलवे के, उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ टेक्निकल इशू के वजह से जो है हो सकता है डिरेलमेंट हुआ हो, लेकिन उसकी अभी जांच की जा रही है और इन सारी चीजों को लेकर जो है आगे और चीजें जो है वो साफ होंगी। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं सारी सेवाएं जो है वो फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच में सवाल यही रहेंगे कि बार बार इस तरह की डिरेलमेंट की घटना हो रही है तो क्या रेलवे इन सारी घटनाओं को उतना सीरियसली से नहीं ले रहे हैं? क्या उनकी तरफ से इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और दिया जा रहा है तो क्यों बार बार इस तरह की घटना जो है वो इस तरह से रिपीट हो रही है बार 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 बार? क्योंकि बीते दिनों ही हमने देखा कि कितने सारी ऐसे हादसे जो है होते होते रहे, जहाँ बड़े से बड़े हादसे जो है वो टले। और उसके अलावा अगर बात करें तो हमने बड़े हादसे भी होते हुए देखे जहां कई सारे लोगों की जान भी गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटना हो, चाहे कोलकाता में हुआ रेल दुर्घटना हो। तो इन सभी दुर्घटना के बाद इस तरह से एकाएक फिर से जो डिरेलमेंट खबरें सामने निकल कर आ रही है तो कई सारे सवाल और निशान जो है जिसके ऊपर भी खड़े करते हैं। और साथ ही साथ इस पर कोई प्रमुखता से कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया अभी तक? जी बिल्कुल नीतीश, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी हाल ही में मुंबई की एक और लोकल ट्रेन के जो 2 डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए थे। उस वक्त भी बड़ा हादसा होने से टला था। एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है। अगर बात कर ली जाए तो कल बहुत सारे ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। यात्रियों को तो खासी दिक्कतें कल के दिन उठानी पड़ी होंगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरह से 30 लाख से ज्यादा लोग जो है रोजाना मुंबई लोकल में जो है सफर करते हैं और अमूमन देखा गया है जो एमएमआरडी रीजन के लोग हैं, जो मुंबई से सटे हुए एमएमआरडी रीजन के लोग हैं, वो लोकल ट्रेन का सहारा अधिकतर लेते हैं। क्योंकि मुंबई में जो है जॉब के लिए वो एमएमआरडी रीजन से आते हैं, 60-70 किलोमीटर का सफर तय करके लोकल ट्रेन के जरिए आते हैं। और ऐसे में इस तरह की घटना के बाद जो है काफी जो आम लोग हैं उन्हें इसके चलते काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उनके लिए काफी दिक्कत की बात हो जाती है। और ऐसे में बीते रात भी कुछ ऐसी तस्वीर रही जब ये कल्याण स्टेशन पर, क्योंकि कल्याण स्टेशन भी एक मेन हॉल्ट है जहाँ
पर जहाँ से मेन जंक्शन है जो काफी बिजी रहता है, और जहाँ पर तकरीबन ऐसी सेंट्रल लाइन की 2 रूटों की ट्रेन आती है, करजत खपोली और कसारा। और ऐसे में ये टिटवाला जो थी वो कसारा रूट की ट्रेन थी, और ये उस पूरे रूट को जो है प्रभावित इस के चलते जो है हुआ। जी। बिल्कुल। और नीतीश, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो क्या किसी अधिकारी ने इस पूरे मामले पर कोई जानकारी साझा की है क्या? क्या हादसे के वक्त कोई अधिकारी वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे क्या? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो सेंट्रल रेलवे के स्वप्निल नीला है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बताया गया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जिनके चलते ये हुआ है, लेकिन इसकी जो है जांच की जाएगी और उसके बाद जो है चीजें साफ होंगी। और वहीं उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि कुछ सेवा जो है वो प्रभावित हुई है, जिसके लिए खेद भी जताया गया, और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अब जो सेवा है जो प्रभावित हुई थी वो सुचारू रूप से जो है अब शुरू हो चुकी है। जी। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।